भारत में सत्ता बंदूक की नली से नहीं निकलती। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हाँ बिल्कुल। यहाँ सत्ता शांति के उपदेश से, भक्ति के आंसुओं से और ज्ञान की बातों से चलती है। सही बात है। और इस पूरे इकोसिस्टम में गुरु शायद सबसे सस्ता और सबसे असरदार औजार बन जाता है। तो आज जिन स्रोतों पर हम बात करने वाले हैं, उनका मिशन यही समझना है कि आखिर ये गुरु मॉडल इस व्यवस्था को जस का तस बनाए रखने में इतना कामयाब कैसे है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि यहाँ मकसद किसी एक गुरु पर उंगली उठाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम तो बस दिए गए स्रोतों के हिसाब से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गुरु मॉडल एक सिस्टम की तरह, मतलब एक प्रणाली की तरह बनता कैसे और समाज की बड़ी ताकतों के साथ मिलकर काम कैसे करता है। सही कहा। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हमारे स्रोत की सबसे पहली और दिलचस्प बात है सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर? हाँ। गुरु आपको गिरफ्तार नहीं करता, वो आपको समझा देता है। वो कहता है कि समस्या बाहर सिस्टम में नहीं है, बॉस में नहीं है, सरकार में नहीं है। नहीं, समस्या तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी उम्मीदों में है। और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। ये एक बहुत ही महीन लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चाल है। अच्छा। जैसे ही एक इंसान ये मान लेता है कि कमी व्यवस्था में नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा में है, तो पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो कितना भी शोषक क्यों ना हो, वो सुरक्षित हो जाता है। मतलब सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी उस अकेले इंसान पर आ जाती है। मतलब अगर आपकी नौकरी में शोषण हो रहा है तो ये आपकी अपेक्षाओं का दोष है, और अगर आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही तो ये आपके कर्मों का फल है। हाँ, सिस्टम पर सवाल उठाने की गुंजाइश ही खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल। और यहीं से नियंत्रण का वो मॉडल शुरू होता है जो दिखाई भी नहीं देता। स्रोत इस सॉफ्ट पावर को 3 बहुत ही अलग अलग मॉडल्स में बांटता है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कहते हैं 3 अलग रास्ते लेकिन मंजिल एक ही है। पहला है बौद्धिक गुरु मॉडल। हाँ, ये वो मॉडल है जो तर्क, विवेक और वेदांत की भाषा का इस्तेमाल करता है। इसका पूरा अंदाज ऐसा होता है कि मैं कोई भावुक बातें नहीं कर रही, मैं तो विज्ञान और तर्क की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, लेट्स बी रैशनल। हाँ, ये मॉडल क्रांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के भीतर लाने का दावा करता है। और इसका खास निशाना होते हैं पढ़े लिखे शहरी लोग, वो लोग जो मानते हैं कि हम अंधभक्त नहीं हैं, हम तो लॉजिक से चलते हैं। सही। ये मॉडल उन्हें एक तरह की बौद्धिक संतुष्टि देता है। स्रोत में इसका एक सटीक उदाहरण भी है। सोचिए, एक आईटी कर्मचारी है जो दिन में 14-15 घंटे काम कर रहा है। बर्नआउट। हाँ, वीकेंड पे भी काम है, डेडलाइन का प्रेशर है और वो पूरी तरह से बर्नआउट के कगार पर है। वो मदद के लिए एक गुरु के पास जाता है और गुरु उसे समझाते हैं, दुख का कारण तुम्हारा काम नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी अपेक्षा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन। हाँ, तुम सुख की अपेक्षा कर रहे हो, यही समस्या है। अब इसका असर देखिए। वो कर्मचारी सोचने लगता है, हाँ शायद गलती मेरी है, मैं ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। वो अपने अंदर शांति खोजने लगता है। और उधर उसकी कंपनी सोचती है, वाह ये तो कमाल हो गया। हाँ। हमें एक ऐसा कर्मचारी मिल गया है जो अब शिकायत नहीं करेगा। ये एक ऐसा समाधान है जिसमें कर्मचारी खुद को दोषी मान लेता है और कंपनी अपनी सारी जवाबदेही से साफ बच निकलती है। इसी बात पर स्रोत एक बहुत तीखा सवाल पूछता है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? वो पूछते हैं, अगर हर दुख अहंकार या अपेक्षा का नतीजा है तो फिर इस दुनिया में शोषण कभी अपराध क्यों नहीं बनता? अरे वाह, ये सवाल इस मॉडल की जड़ पर चोट करता है। अगर अन्याय सहना एक आध्यात्मिक अभ्यास है तो फिर न्याय की लड़ाई तो सबसे बड़ा अहंकार हो गई। बिल्कुल। ये दर्शन व्यक्तिगत शांति तो शायद दे सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा को ही खत्म कर देता है। ये तो हुई दिमाग से खिलने वालों की बात, लेकिन सोर्स में एक और मॉडल का जिक्र है जो दिल पर असर करता है ना। हाँ, भक्ति सहनशीलता गुरु मॉडल। हाँ। और ये मॉडल तर्क की भाषा नहीं बोलता। ये प्रेम, त्याग, विनम्रता और हर हाल में स्वीकार कर लेने की भाषा बोलता है। सरेंडर कर दो। हाँ, इसका मुख्य संदेश होता है, जो मिला है, जैसा मिला है, वही ईश्वर की कृपा है। शिकायत मत करो, शुक्र करो। और इसका असर उन लोगों पर ज्यादा होता है जो पीढ़ियों से अभाव में, गरीबी में या अन्याय में जी रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक ऐसे परिवार का उदाहरण है जो कई पीढ़ियों से गरीब है। उनके पास ना अच्छी शिक्षा है, ना कोई अवसर। जब वो मदद के लिए जाते हैं तो भक्ति का मार्ग उन्हें बताता है, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे चुपचाप स्वीकार करो।
इसी में तुम्हारी भलाई है। और यहीं इस मॉडल का सबसे बड़ा खतरा छिपा है। ये दुख को, पीड़ा को पवित्र बना देता है, ग्लोरीफाई करता है। हाँ, ग्लोरीफाई करता है। ये लोगों को सिखाता है कि तकलीफ सहना एक महान आध्यात्मिक गुण है। जाहिर है, किसी भी ऐसी व्यवस्था के लिए जहां बहुत ज्यादा असमानता हो, ये विचार एक वरदान की तरह है। मतलब अपने हक के लिए लड़ना या संघर्ष करना अधर्म बन जाता है। हाँ, और अपने खराब हालात से असंतोष करना अहंकार मान लिया जाता है। बिल्कुल। ये यथास्थिति को बनाए रखने का एक बहुत ही काव्यात्मक लेकिन कारगर तरीका है। ये लोगों को उनके हालात से लड़ने की ताकत देने के बजाय उन हालातों को ईश्वर की मर्जी मानकर सहने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये नियंत्रण का सबसे खूबसूरत रूप है। और फिर एक तीसरा मॉडल है जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जो न दिमाग की बात करता है न दिल की, बल्कि सीधे सीधे डर और उम्मीद से खेलता है। चमत्कार, डर, पहचान, गुरु मॉडल। इसकी भाषा बहुत सीधी है। डर, आशा, चमत्कार और हम बनाम वो। ये मॉडल उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक होता है जो तत्काल और हताश करने वाली समस्याओं से घिरे हैं, जहां सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। हाँ, जहां सिस्टम फेल हो चुका है। स्रोत में एक सरकारी अस्पताल का उदाहरण है। सोचिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बिस्तर नहीं है और बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं। लोग गुस्से में हैं, परेशान हैं। ऐसे में एक गुरु आते हैं और कहते हैं, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये एक दैवीय समस्या है, किसी बाहरी शक्ति का प्रकोप है। और बस इतना कहते ही पूरा नजारा बदल जाता है। अब लोगों का गुस्सा अस्पताल की बदइंतजामी या सरकार की नाकामी पर नहीं है। नहीं, उनका सारा ध्यान उस दैवीय समस्या के समाधान पर लग जाता है, जिसका हल सिर्फ गुरु के पास है। स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी को एक आध्यात्मिक समस्या का चोला पहना दिया जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बच निकलता है। बिल्कुल, सिस्टम पर कोई सवाल ही नहीं उठता। बीमारी का इलाज अब दवा से नहीं बल्कि किसी चमत्कार से होगा। ये सीधे सीधे राज्य को जवाबदेही से बचाने का एक कवच है। जब समस्या को पारलौकिक या दैवीय बता दिया जाता है तो लोग व्यवस्था से सवाल पूछना बंद कर देते हैं। उनका ध्यान ही भटक जाता है। उनका ध्यान असल मुद्दे से हटकर किसी अदृश्य दुश्मन या भाग्य पर चला जाता है। यह लोगों के गुस्से को मैनेज करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। इन तीनों मॉडल्स को देखें तो एक बात सब में कॉमन है, एक संदेश जो बार बार दिया जाता है, खुद को बदलो। हाँ, चेंज योरसेल्फ। और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सकारात्मक। हर कोई इससे सहमत होगा। हाँ, और कौन इससे असहमत हो सकता है? ये सुनने में बहुत आकर्षक है। लेकिन बिल्कुल, स्रोत हमें इससे राजनीतिक अर्थ को समझने के लिए कहता है। जब ये इकलौता संदेश बन जाता है, जब हर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान सिर्फ खुद को बदलो होता है, तो इसका असल मतलब होता है सिस्टम को मत बदलो, कानूनों को मत बदलो, सत्ता से सवाल मत करो। एग्जैक्टली। लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई नहीं है? आखिर व्यक्तिगत बदलाव के बिना सामाजिक बदलाव कैसे संभव है? सोर्स इन दोनों के बीच के रिश्ते को कैसे देखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत बदलाव जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन समस्या तब होती है जब व्यक्तिगत बदलाव को सामाजिक बदलाव का विकल्प बना दिया जाता है। अच्छा, जब आपको कहा जाता है कि या तो खुद को बदलो या सिस्टम को, और आध्यात्मिक रास्ता तो खुद को बदलने का ही है, यह एक झूठा विकल्प है। तो ये ईदर और वाली बात है। हाँ, असली बदलाव तब होता है जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब सिर्फ खुद को बदलों का उपदेश दिया जाता है तो यह आध्यात्म नहीं, ये डीपॉलिटिसाइजेशन है। ये लोगों को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से उदासीन बनाने की एक प्रक्रिया है। और ये उदासीनता ये कॉर्पोरेट जगत को बहुत रास आती है। बिल्कुल। स्रोत में एक पूरे हिस्से में कॉर्पोरेट गुरु गठबंधन की बात की गई है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस कोर्स, मेडिटेशन सेशन, ये सब आयोजित करती हैं। हाँ, बहुत करती हैं। और यहाँ पर विरोधाभास बहुत साफ दिखाई देता है। कंपनियां कर्मचारियों को शांति तो देती हैं, लेकिन न्याय नहीं। उनका वेतन वही रहता है, काम का बोझ बढ़ता जाता है और नौकरी से निकाले जाने का डर भी बना रहता है। लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? मेडिटेशन। तनाव कम करने के लिए ध्यान लगाओ। हाँ, स्रोत इसे इलाज नहीं बल्कि सिडेशन कहता है। ये एक तरह से दर्द को सुन्न करने की दवा है, दर्द की वजह को खत्म करने का इलाज नहीं। मतलब अगर आपके पैर में कांटा चुभाए, हाँ, तो कांटा निकालने के बजाय आपको दर्द निवारक गोली दी जा रही है ताकि आप दर्द के साथ चलना सीख जाएं। एकदम सही। और ये दायरा सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताता है कि कैसे जेल में योग, स्कूलों में ध्यान,
हर जगह शरीर को शांत करने पर जोर दिया जा रहा है। शरीर शांत तो मन शांत। शरीर शांत रहता है तो मन भी शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो वो सवाल नहीं पूछता। और इसका अंतिम नतीजा क्या होता है? समाज में एक झूठी शांति छा जाती है। बिल्कुल। शरीर शांत रहता है इसलिए सिस्टम स्थिर रहता है, लेकिन जिन असली मुद्दों को हल करने की जरूरत है, जैसे अदालतों में धीमी न्याय प्रक्रिया, शिक्षा में असमानता या दफ्तरों में होने वाला शोषण, हाँ, वे सब वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ये शांति व्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आम इंसान के न्याय के लिए नहीं। इसी से जुड़ा एक और बहुत आम उपदेश है जो हम सबने सुना है, राजनीति गंदी है, इससे दूर रहो। हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। हाँ। और ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा लूप बनाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। जब गुरु या आध्यात्मिक लोग ये कहते हैं, तो जो थोड़े बहुत ईमानदार और अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, वो भी पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारे मतलब की जगह नहीं है। जिससे मैदान खाली हो जाता है चालाक, भ्रष्ट और सत्ता के भूखे लोगों के लिए। बिल्कुल। और जब वे लोग सत्ता में आके गलत काम करते हैं, तो वही गुरु फिर कहते हैं, देखो हमने तो पहले ही कहा था कि राजनीति कितनी गंदी है। हाँ, ये तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। हाँ, एक ऐसा चक्र जो कभी टूटता नहीं और अंत में सत्ता में बैठे लोगों को ही और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ये राजनीति को साफ करने के बजाय उसे और गंदा होने के लिए छोड़ देता है। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है। बिल्कुल। क्या ये सब मिलके किया जा रहा है? गुरु, सरकार, कॉर्पोरेट? स्रोत इसका एक बहुत ही दिलचस्प और ज्यादा गहरा जवाब देता है। वो कहता है, नहीं, ये कोई साजिश नहीं है। अच्छा, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। इसे कहते हैं इंसेंटिव अलाइनमेंट। इंसेंटिव अलाइनमेंट मतलब? यानी अलग अलग लोगों के हितों का अपने आप एक ही सीध में आ जाना। मतलब ये एक तरह का अनस्पोकन एग्रीमेंट है। किसी को मीटिंग करने की जरूरत नहीं, सिस्टम अपने आप ऐसे काम करता है कि सबके हित सध जाएं। ठीक यही। देखिए, गुरु को क्या चाहिए? प्रभाव और अनुयायी। सरकार को क्या चाहिए? स्थिरता और एक ऐसी जनता जो सवाल ना करे। और कॉर्पोरेट को? मुनाफा और एक आज्ञाकारी कर्मचारी। इन तीनों के हित अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके लिए उन्हें कोई गुप्त मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक गुरु जो लोगों को शांत और संतुष्ट रहना सिखाता है, वो अनजाने में ही सरकार के लिए स्थिरता ला रहा है और कॉर्पोरेट के लिए एक ऐसा कर्मचारी तैयार कर रहा है जो शोषण पर सवाल नहीं पूछता। सबके हित सध रहे हैं, बिना किसी साजिश के। हाँ, ये तो साजिश से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसका कोई एक केंद्र नहीं है जिसे आप पकड़ सकें। बिल्कुल, ये सिस्टम में ही बसा हुआ है। हाँ, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। साजिश का तो पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन हितों के इस गठबंधन का क्या करेंगे? ये तो हवा की तरह है, हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो अगर ये सब आध्यात्म नहीं है या आध्यात्म का एक मैनेज्ड रूप है, तो फिर असली आध्यात्मिकता क्या है? स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार असली आध्यात्मिकता वो है जो आपको सवाल पूछने के लिए उकसाती है, चुप कराने के लिए नहीं। वो सत्ता से, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखती है। उसका लक्ष्य आपको किसी गुरु या संस्था पर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि आपको हर तरह की निर्भरता से स्वतंत्र बनाना है। हाँ, स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई गुरु आपसे कहे, मेरे बिना तुम अंधे हो, तो समझ लो कि वो प्रकाश नहीं बल्कि एक लैंप पोस्ट है। ये बहुत गहरी बात है। लैंप पोस्ट आपको रोशनी तो देता है, लेकिन सिर्फ अपने ही एक छोटे से दायरे में। वो आपको अपने आसपास ही कैद रखता है। हाँ, आप उससे दूर नहीं जा सकते क्योंकि दूर अंधेरा है। जबकि असली गुरु या असली ज्ञान आपको अपनी खुद की आंखें देता है, ताकि आप कहीं भी किसी भी दिशा में देख सकें, अपनी रोशनी खुद बन सकें। हाँ, ये मार्गदर्शन और नियंत्रण के बीच का फर्क है। असली आध्यात्म मुक्ति देता है, बंधन नहीं। तो अंत में स्रोत एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वो कहता है, भारत में समस्या गुरु नहीं है, समस्या ये है कि हमने सोचना छोड़ दिया है। और इसी बात को और मजबूती से कहा गया है। याद रखो, जो अध्यात्म आपको चुप कराए वो मुक्ति नहीं, मैनेजमेंट है। वाह! ये एक ऐसी कसौटी है जिस पर किसी भी आध्यात्मिक शिक्षा को परखा जा सकता है। क्या ये मुझे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है या मुझे चुप करा रहा है? क्या ये मुझे दुनिया को और गहराई से समझने में मदद कर रहा है या मुझे उससे दूर भागने के लिए कह रहा है? क्या ये मुझे आजाद कर रहा है या मुझे किसी पर निर्भर बना रहा है? हाँ, बिल्कुल। जहां शांति सत्ता के काम आए, वहां आत्मा सबसे ज्यादा खतरे में होती है।